अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सब, आज की वीडियो थोड़ी सी टाइम आप लोगों का चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो आप लोगों की चाहिए। आज की वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि हालिया दिनों में एक प्रोपोगंडा चल रहा है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि जी कश्मीरियों ने पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती की है, पाकिस्तान का झंडा उतारा है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाईजान 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन जो है, जो एहतजाज कश्मीर में चल रहा था, उस एहतजाज का मैं हिस्सा हूँ, मैं शामिल था। मैं खुद रावला कोट का रहने वाला हूँ, मैं खुद रावला कोट से उस काफ़िले के साथ मुजफ्फराबाद तक गया हूँ। अच्छा, ये जो एक वीडियो मैं देखी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपागंडा हो रहा है, ये मुजफ्फराबाद से थोड़ा सा पहले एक चौक आता है दरिया के साथ, वहाँ दो झंडे लगे हुए हैं, कश्मीर और पाकिस्तान का। अच्छा, सबसे पहली बात, वहाँ पे वीडियो में आप लोग प्रोपोगंडा जो लोग करते हैं, आप भी उनके साथ मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों को गौर नहीं करते, चीज़ों पे थोड़ा सा देखते नहीं है, चेक नहीं करते। हालांकि देखें, वहाँ पे एक बंदा झंडा उतार रहा है, वो झंडा असल में फट गया था, वो पुलिस वाला उतार रहा है। वो बहुत पुरानी और पहले की वीडियो है। वजह मैं बताता हूँ, आप वो वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का झंडा जलाया गया है। एक वीडियो में एक झंडा जलाया गया, ऊपर पुल है। अच्छा, वो जो पुल है भाई, कश्मीर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ नीचे रोड हो और ऊपर पुल हो। ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ ऐसी मुजफ्फराबाद के अंदर भी इवन पुल है, नीचे दरिया है। ऐसा कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नीचे रोड है ऊपर पुल है। एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें पाकिस्तानी परचम जलाया जा रहा है और ऊपर पुल है, नीचे रोड है। अच्छा, वो लाहौर का वाक़या जो ईसाई बरादरी जला रही थी एहतजाज में, ठीक हो गया। जो दूसरा है मुजफ्फराबाद वाला, वो पुलिस वाले ने उतारा और पहले की वीडियो है। अच्छा, ये जो मुजफ्फराबाद वाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो 14 तारीख को भाई मेरे यहाँ लाखों की तादाद में कश्मीरी निकले थे, लाखों की तादाद में। तो आप मुझे बताएं, आप वीडियो देख रहे हैं, जब ऐसा कुछ हो, पाकिस्तान में भी होता है, आपने देखा जब कोई ऐसा, अगर खुदा न ख्वास्ता झंडे देखें भाई, ये तो कोई वो बात नहीं है कि कोई आप कोई पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करें, बुरी बात है। लेकिन ये जो अभी हो रहा है, ये प्रोपोगंडा हो रहा है, और वो भी कश्मीरियों के खिलाफ हो रहा है। असल में इतने बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी दुनिया, वहाँ पे सिर्फ बंदे की वीडियो बन रही है, बंदा एक है, नीचे भी नज़र आ रहा है, ऊपर भी नज़र आ रहा है। और भाई जिस जगह की वीडियो आप लोग देख रहे हो मुजफ्फराबाद में, आप वहाँ की मेरी फेसबुक पेज पे, टिकटॉक पे आप देखो वीडियो उठा के। मेरी लाइव वीडियोस हैं, लाइव बनाई हुई है मैंने मुजफ्फराबाद से। उसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो वहाँ लाखों करोड़ों में लोग मौजूद हैं, आप वो एक चीज़ को उठा के प्रोपागंडा कर रहे हैं। तो भाई देखें, जो कश्मीर में एहतजाज हुआ है वो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, पहली बात, ठीक है। जो कश्मीर में एहतजाज हुआ है वो महंगे आटे और महंगी बिजली के खिलाफ हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखी, असल में देख के ये चीज़ें दुख होती हैं, फिर इंसान बोलता है। एक और वीडियो मैंने देखी, कोटा का एक मेरा भाई है, उसने वीडियो बनाई। उसने कहा है जी जो कश्मीरी कोटा से गुजर के पिंडी जाते हैं ना, सबसे पहले वो माफ़ी मांगेंगे, वो अपने गले में माफ़ीनामा बांधें, उसके बाद कोटा से गुजरें। तो मेरे प्यारे भाई, आप कोटा से रास्ता बंद कर दें, हमें नहीं जाना। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने झंडा जलाया है, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की है। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, क्योंकि उस एहतजाज का मैं हिस्सा था। और आप भी जानते हैं कि इसी एहतजाज में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, मैं अपने कश्मीर की ब्यूटी पे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन हाँ, जब किसी एहतजाज या इससे किसी मौके पे मैं होता हूँ तो मैं भी वो वीडियोज़ भी अपलोड कर लेता हूँ, वो वीडियोज़ भी बनाता हूँ। जो लोग मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर उनको यकीन ना है, आप मेरी फेसबुक की वॉल पे जाएं, आप मेरी लाइव वीडियोस देखें, एहतजाज की वीडियो देखें, सारी मुजफ्फराबाद की, रावला कोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक की आपको वीडियोस मिलेगी, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई चीज़ वहाँ नहीं आई जो परचम जलाने वाली या कोई ऐसी चीज़। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये प्रोपोगंडा नहीं कीजिए, करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। और ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं ना, ये पता है कौन लोग कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी हुकूमत में जो लोग बैठे हुए ना, ये वो प्रोपोगंडा करवा रहे हैं। वो पता है क्यों करवा रहे हैं? आप पाकिस्तानी लोग जितने भी हो ना, आप बहुत मासूम लोग हो। मासूम क्यों हो? पाकिस्तान में आप महंगाई की हालत देखें, आप वही एक हुकूमत, नून लीग गई, पीटीआई गई, पीपल्स पार्टी आई, एक आई, दूसरी गई, एक दूसरे को गालियाँ देकर वही आपस में बट्टे सट्टे सारे बैठे होते हैं, सब अमीर कबीर। उनके उनके जो बच्चे औलादें वो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रही होती है, उनको ज़ुबान तक नहीं आती
ठीक है, आप उन लोगों के पीछे वो प्रोपोगंडा, वो उनका प्रोपोगंडा करने का वो ये चीज़ भी बहुत खास है, ये भी इस पे भी नोट कीजिएगा आप। वो पता क्यों प्रोपोगंडा करवा रहे, कहीं कश्मीरियों की तरह, कहीं कश्मीरियों की तरह ये पाकिस्तानी अवाम भी उठ के अपना हक ना मांगने लग जाए, इसलिए ये प्रोपोगंडा करवा रहे हैं और लोगों को लड़वा रहे हैं। तो भाइयों, आज तक मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी ऐसे कश्मीरी को नहीं देखा जिसने पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की हो। हाँ, मैं खुद भी इस रियासत का बाशिंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक अलग रियासत हो, ठीक है, खुद मुख्तियार कश्मीर हो, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले एक रियासत थी। लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करूँ, मैं पाकिस्तान का झंडा जलाऊँ। ऐसी मैंने अपने किसी कश्मीरी को आज तक नहीं देखा, ना यहाँ देखा, ना बाहर में दूसरे मुल्कों में रह के हो, ना वहाँ पे मैंने देखा है कि कोई ऐसा सोचता हो या करता हो। इसलिए ऐसे प्रोपोगंडे जो लोग फैला रहे हैं, मेरे ये हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इन लोगों का नहीं हिस्सा बने। इन लोगों का मकसद ये है कि ये पाकिस्तानी अवाम भी कहीं उठ ना जाए और कल ये कश्मीरियों की तरह अपने सही हक और हुकूक ना मांगने लग जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।